लेकिन प्रियंका जी, अब देखिए कांग्रेस आला कमान की नाराजगी कल ही रात साफ खड़गे साहब ने बता दिया था अशोक गहलोत को कि आप हमारा अपमान नहीं कर रहे, आप अपमान सोनिया गांधी का कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने हमें भेजा है यहां पर और आपके विधायक, आपके समर्थक विधायक नहीं पहुंच रहे। ये तो सीधी चुनौती वो आला कमान को दे रहे हैं ना। अनुशासन से ही तो कोई पार्टी चलती है, कहीं राजस्थान ना हाथ से फिसल जाए जैसा आप पंजाब में हुआ। प्रियंका जी, नहीं, अनुशासन से ही पार्टियां चलती हैं, ये तो स्पष्ट है। तो अगर किसी तरीके का निर्णय लेंगे उनका आला कमान लेगा, अगर किसी तरीके की गलती हुई है तो वो आला कमान लेगा। पर मुझे बस एक चीज यहाँ पे, क्योंकि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया सुधांशु जी के बाद, उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल बहुत स्पष्ट पूछा था कि किसके नेतृत्व में राजस्थान की लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने बल्कि मुझसे सवाल किया कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष कौन रहेंगे। अरे आप आकर हमारे हर कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, हमें वोटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, हमने तो डिसाइड किया हमारे पार्टी प्रेसिडेंट कौन रहेंगे। आपको क्या डिसाइड करने का कभी मौका मिला है? मैं आपको, शायद आपको पता नहीं होगा सुधांशु जी, 2023 में जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। शायद आप लोगों से पूछा भी गया है कि नहीं, उनका एक्सटेंड किया जा रहा है। और क्योंकि आपको इतिहास का बहुत शौक है, राजनाथ सिंह जी के आप पॉलिटिकल सलाहकार रह चुके हैं, तो मुझे वो समय भी याद है कि जब 2004 से लेकर 2009 तक वो अध्यक्ष थे, 2007 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को एपिक्स बॉडी से निकाला था और जिसका खामियाजा उनको फिर से भुगतना पड़ा था। 2014 और 2015 में 1 साल का उनको कार्यकाल रहा था और उनको हटाकर अमित शाह जी को बना दिया गया था। किस आधार पर बनाया था? कितने कार्यकर्ताओं का समर्थन था? क्या ये अनुशासन का पालन था कि ये किसी एक जन की मनमानी थी? ये सारे सवाल के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे जनता के सामने। तो यहाँ पर दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले या उनकी प्रक्रिया का मजाक उड़ाने से पहले अपने उसमें तो देख लीजिए कि किसी तरीके का अनुशासन आप लोगों की पार्टी में है या नहीं, या एक ही या 2 लोगों की ही राय चलती है, उसके अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। मुझे तो कभी नहीं याद है सुधांशु जी की बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा उस पर मुझे चर्चा करने का मौका तक मिला हो। बस ब्रेकिंग चलाते हैं। देखिए, पहला तो मैं बात कह दूं, मैं प्रियंका जी से कह रहा था व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं थी। और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बात करें तो जो नेता खुद ही कांग्रेस छोड़ के गया गुठन में, वो आज आकर कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का बचाव करे, इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती। दूसरा, प्रियंका जी की स्थिति में मैं ये भी बता दूं, अरे भाई, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बन गए थे, इसलिए अध्यक्ष पद छोड़े थे। जैसे अमित शाह जी गृह मंत्री बने तब अध्यक्ष पद छोड़े। हमारे यहां एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहता है। 71 वर्षों से आज तक कोई उदाहरण बताइए कि जब हमारी 14 साल हमारी भी सरकार रह चुकी, प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष का पद रखा हो या नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष का पद रखा हो और परमानेंट रख लिया हो, ऐसा हमारे यहां नहीं होता। यह होता है अंतर। दूसरा, देखिए अंजना जी, कितनी मजेदार बात, अभी मंत्री जी राजस्थान के बोल रहे थे शांति धारीवाल जी के लिए कि इनके दिमाग का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। अब सुनिए, अजय माकन जी बोले कि जहां पर्यवेक्षक आए वहां पे न करना और दूसरी जगह जाना अनुशासनहीनता है। इसके बाद भी किसी को आंतरिक लोकतंत्र नजर आ रहा हो, मतलब एक कहे कि अलाइनमेंट बिगड़ गया है और दूसरा कहे कि अनुशासनहीनता खुद पर्यवेक्षक बोल रहा है।